नमस्कार, जय हिंद। यहाँ एक तरफ एसएससी जीडी वालों की धड़कनें तेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस 60,244 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी भी धड़कनें तेज हैं। ठीक है, दोनों तरफ एक ही रास्ता है अब कट ऑफ को लेके। ठीक है, आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे कि कब फाइनल रिजल्ट आएगा। यूपी पुलिस का देखो सब कुछ हो गया है और फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। यहाँ एसएससी जीडी वालों की भी आंसर की आ गई है। ठीक है, जिनके अच्छे नंबर है वो भी कहीं ना कहीं सस्पेंस में है कि आखिरकार क्या होगा, कितनी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, पिछली बार तो आप लोगों ने देखा ही होगा कट ऑफ का क्या हाल रहा है एसएससी जीडी में। ठीक है, तो ऐसे ही यूपी पुलिस 60,244 के भी जितने भी कैंडिडेट हैं, तो आज की जो वीडियो रहेगी मैं कुछ जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, देखो कुछ ना कुछ जानकारियां मिलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे ना पता चलता हो कि कैसा क्या तैयारियां चल रही हैं। और ये वीडियो भी इसी पे रहने वाली है। 2-3 पॉइंट हैं जैसे कि मैं आपको बताऊं कि फाइनल रिजल्ट और मेडिकल की तैयारियां क्या है। दूसरा, इंडोर कोर्स हेतु जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, इंडोर कोर्स क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, टीचर वगैरह की लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, और परेड मैदान भी दुरुस्त हो रहे हैं एकदम से। ठीक है, बैरक वगैरह सब बढ़िया साफ सफाई होना शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए अब दो लास्ट फेज ही बचा हुआ है। लास्ट फेज का मतलब यही है कि फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो कैंडिडेट यानी कि क्वालिफाई करेंगे 60,244, तो उनका मेडिकल स्टार्ट हो जाना है। तो यही लास्ट फेज बचा हुआ है। आप लोग इतनी मेहनत करके आए। ठीक है, सबसे पहली मेहनत तो रही आप लोगों की कि आपने तैयारी की। ठीक है, तैयारी करने के बाद पेपर क्वालिफाई किया। अब सोचो, ये चीज़ सोचने वाली बात है। 48 लाख फॉर्म पड़े थे, 48 लाख में आप लोग चुन के आए, तो कहीं ना कहीं तो देखो ट्रस्ट है आप लोगों में, ऐसा नहीं है। कोई भी हो, कोई भी परीक्षा हो, मैं नहीं कहता हूँ कि ये छोटी परीक्षा है चाहे बड़ी परीक्षा है, अगर आप सिलेक्टेड हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गिनती होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो बढ़िया एजुकेटेड हैं, बढ़िया अपने आप में पढ़ाई लिखाई अच्छी की है और किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो उनकी भी कैटेगरी अलग है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सिलेक्ट हुए, आप लोग मेहनत किए, मेहनत करने के बाद और फिर मेहनत किए, आगे चल के रनिंग वगैरह की मेहनत किए, बढ़िया रनिंग पास किए। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस बार कितने कैंडिडेट ऐसे, न जाने कितने कैंडिडेट ऐसे रहे जिनका फ्रैक्चर हुआ, पैर में कुछ दिक्कत हो गई, पैर मतलब टूट गए, कुछ बहुत सारी चीज़ें मतलब दिक्कत खड़ी हुई हैं ऐसी, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत करके निकले। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी मोटिवेशन वाली रील भी आप लोगों ने देखी होंगी कि मतलब घुटनों के बल चल चल के और रेंगते हुए जैसे मतलब हुआ वैसे कम से कम दौड़ कंप्लीट की है। तो वास्तविकता में नौकरी इतनी आसान नहीं है, आप लोग कहते जरूर हैं। और जो मेहनत करे हैं, आप लोग भी मेहनत किए हैं, आप अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि हाँ, आसान कुछ नहीं है। लेकिन फिर जब जुनून जज्बा हौसला अगर आप लोगों का कायम है तो सब कुछ आसान है, फिर ये बात भी है। ठीक है, दोनों बातें हो जाती हैं उसमें कि इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आसान कुछ नहीं है, सॉरी, जो मैंने पहले बोला वो गलत है। मतलब मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि आसान कुछ नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना सोच लिया जाता है। ठीक है, और फिर वही दूसरी बात वही है कि आपका अगर हौसला, जज्बात और आपकी हिम्मत कायम है तो सब कुछ आसान है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अभी मैं बैठा हुआ था अपने थाने पे, तो जो आरटी होती है, आरटी संदेश जो होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा जो रेडियो सेट होते हैं, तो उस पर कुछ चर्चा चल रही थी कि आप लोगों की भर्ती से संबंधित। तो मैंने उसको ध्यान से सुना। मैंने कहा कि अब क्या तैयारी है आगे, ऐसा कुछ मतलब हो सकता है, मतलब एक मैसेज नोट किया जाता है सभी थानों को। तो उसमें यही बताया गया है कि आप लोगों के जो इंडोर के कोर्स हैं, इंडोर कोर्स हेतु यानी कि जो टीचर लोग हैं, ठीक है, उनका जो उनकी जो लिस्ट है वो बहुत पहले से ही पहुंच चुकी थी। ठीक है, लगभग वही 1-2 महीने पहले ही इन लोगों की तैयारी शुरू हो, क्योंकि इनका प्रशिक्षण भी होता है, उनको मान लो कुछ चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन एक जो होता है कंप्यूटर का कोर्स, जिसे जो होता है कंप्यूटर भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर की क्लास अलग से लगती है, तो उनके लिए टीचर की लिस्ट मांगी जा रही थी। टीचर कौन है कि जैसे मान लो किसी कार्यालय में या किसी थाने पे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर जो होते हैं, हेड ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं बढ़िया से, तो वो अपनी इच्छा अनुसार आवेदन कर सकते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अब देखो, अगर मैं इस पद पे होता या फिर मुझे थोड़ा और अच्छी तरह से कंप्यूटर का ज्ञान होता,
या पढ़ा लेता सही से उसको। वैसे थोड़ा बहुत जानकारी तो है, लेकिन एक नियम मतलब नियुक्ति वाले जो पद होता है उसी के हिसाब से मांगे जाते हैं। वो हेड ऑपरेटर होते हैं, दीवान जिसको मतलब दीवान होते हैं वो, तो उनको ही मांगा जाता है, ऐसा नहीं है। तो उनकी जो है कि वो मांग की जा रही थी कि जो इच्छुक हों, थाने पे भी होते हैं ये क्या, 2 हेड ऑपरेटर होते हैं थाने पे भी, कार्यालय में भी होते हैं। तो जो इच्छुक हों पढ़ाने के लिए, तो वो उनकी मतलब आवेदन लिया जा रहा था और आप लोगों की ट्रेनिंग में उनको इंडोर कोर्स कराने के लिए, ठीक है। तो इससे यही मतलब थोड़ा एक मैसेज निकल के आता है कि कहीं ना कहीं चीजें यानी कि रिदम वो मतलब रनिंग पे है, और आपकी जो तैयारी है आगे भर्ती को लेके वो चल रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यही मेरा मैसेज था आज वीडियो के माध्यम से। दूसरा क्या है, फाइनल रिजल्ट और मेडिकल को लेके, तो जैसे ही अब जैसे ये तैयारियां चल रही हैं वैसे ही फाइनल रिजल्ट और मेडिकल की भी तैयारियां आप लोगों की शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। फाइनल लिस्ट पता नहीं कब आ जाए, ये बिल्कुल क्लियर नहीं। होली तक भी आ सकता है, जैसा कि अभी पिछली बार जो फाइनल रिजल्ट आने वाला था वो दिवाली के बाद या दिवाली के पहले चर्चाएं थी, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब ये भी है कि होली के पहले या बाद में कभी भी आ सकता है। और मेडिकल जो है वो लगभग 10-15 दिन के अंदर आप लोगों का शुरू करवा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो लिस्ट वगैरह है टीचर लोगों की, तो वो तो कंप्लीट पहले ही हो चुकी थी। सिर्फ एक जो कंप्यूटर के लिए मांगे गए हैं तो उनका आवेदन मांगा गया है, तो उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है, ठीक है। और आगे मैं अगर बात करूं बैरक वगैरह की और मैदान वगैरह की, तो सभी दुरुस्त हो चुके हैं। सभी जगह ट्रेनिंग होनी है आपकी, जैसा कि ट्रेनिंग का शेड्यूल भी आया था। पीटीएस और पीटीसी, इसके बाद अस्थायी आरटीसी भी बनाई गई है। सभी जिलों की पुलिस लाइन में आपकी ट्रेनिंग होनी है, पीएससी वाहिनियों में ट्रेनिंग होनी है, ठीक है। इतना सब कुछ है। अस्थायी पीएससी वाहिनियां भी आरटीसी के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि एक साथ ट्रेनिंग होनी है आपकी सभी जगह। जितना भी है वो तैयार कर लिया गया है। मैदान वगैरह तैयार हो चुके हैं रनिंग के लिए भी, क्योंकि दौड़ भी होती है वहाँ पे, पीटी वगैरह, जैसा कि मैंने और आप लोगों को दिखाया भी था एक वीडियो के माध्यम से। और क्या तैयारियां हैं ये पुलिस लाइन में जाके मैं थोड़ी और अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि बैरक वगैरह सब साफ सुथरी होने लगी हैं, उनकी पेंटिंग वगैरह, रंगाई पुताई, ये सब चीज शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इससे यही मतलब निकल के आ रहा है कि आपकी भर्ती जो है वो एकदम से अंतिम पड़ाव पे है, ठीक है। तो यही मैसेज था मेरा आज की इस वीडियो के माध्यम से। बाकी जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, वो लोग ये जानते हैं अच्छी तरह से कि मेरे पास जो जानकारी होती है वो मैं अपना अच्छी तरह से देख परख के और तभी मैं वीडियो लेके आता हूँ। और एक सही जानकारी और सही संदेश पहुंचाने का मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियोज पसंद आती हैं, और मैं रिस्पॉन्स भी देख रहा हूँ। रिस्पॉन्स आप सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये सिर्फ एक जरूरी नहीं कि 60,244 तक ही सीमित रहे, नहीं, ये हमारी जो यात्रा है वो आगे भी चलेगी और आप सभी लोगों के सहयोग से ही चलेगी, ठीक है। दूसरा, अपकमिंग वैकेंसी भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस में फुल स्टॉप लग जाए या किसी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में फुल स्टॉप लग जाए, कोई भी वैकेंसी में फुल स्टॉप लग जाए, ऐसा नहीं होता है। ये जो जानकारियां हैं ये आगे आने वाले हमारे भविष्य में, और जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आना चाह रहे हैं, जो लोग भर्तियां देखेंगे, मेरी जितनी भी वीडियो रहेंगी वो सबके काम की हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, एक निवेदन की तरह तौर से कहता हूँ कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो को शेयर वगैरह जरूर किया करिएगा, ठीक है। ये आपके काम की चीज है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। आप लोग कमेंट में बताना कि वीडियो अच्छी लगी है और पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, ठीक है।